Namaskar. Good morning to all. I hope you are fine and safe at your home. My name is Megha Patil from Neura Global Kids. Before start our class, first start prayer. So join your hands, close your eyes. Om Bhurbhuvasvaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nama Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nama Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nama Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Open your eyes slowly kids. Okay kids, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था याद है किसी को? नहीं याद? कौन सी मात्रा की थी हमने? नहीं, हमने मात्रा नहीं की। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया? अगर आप क्लास वर्क टाइम टू टाइम करते होगे तो पता होगा, है ना? हमने गिनती की है ना, 1 से 10 शब्दों में और अंकों में, है ना? तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपठित गद्यांश। देखो मैम ने यहाँ पे लिखा है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपठित गद्यांश। जो अपठित गद्यांश होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? गद्यांश। जो गद्यांश पहले पढ़ा गया ना हो उसे हम अपठित गद्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ये पहले हम नहीं पढ़ा हुआ है कभी भी, उसे हम अपठित गद्यांश बोलेंगे। और जो ये अपठित गद्यांश होता है ना, उसमें उसके 2 रूप होते हैं। क्या रूप होते हैं? 2। मतलब इस पहला जो है, जिस गद्यांश में से प्रश्न ढूंढ कर लिखना होता है, मतलब जो गद्यांश दिया होता है, मतलब एक पैसेज आपको दिया होता है और उसके क्वेश्चन मतलब प्रश्न दिए होते हैं, वो प्रश्न पढ़ के इसमें से आंसर लिखना होता है। और दूसरा उसका रूप होता है कि जैसे देखो यहाँ पे मैम ने अपठित मतलब ये पैसेज लिखा है, गद्यांश लिखा है और साइड में प्रश्न दिए और यहाँ पे विकल्प दिए हैं। उस विकल्प में क्या करना है? हमें बस टिक लगा के क्या करना है? टिक लगाना है, जो सही का निशान लगाना है। मतलब ऐसे ये अपठित गद्यांश के 2 रूप होते हैं। पहला जो गद्यांश में होता है उसमें से हमें आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं, मतलब प्रश्न है उसके उत्तर हमें उसमें से ढूंढ के लिखना होता है। और जो दूसरा अपठित गद्यांश का रूप होता है, जैसे विकल्प देते हैं और जो सही आंसर होता है उसके सामने हमें टिक लगानी होगी, ठीक है? और जो अपठित गद्यांश करते वक्त ध्यान में रखने की एक बात है कि जो गद्यांश होता है, ये तो मैम ने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, लेकिन हमें छोटे छोटे, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है इसीलिए हमें छोटे छोटे गद्यांश आते हैं, मतलब 2-3 लाइन के, ठीक है? तो पहले हमें उसको 2-3 बार रीड करना होता है। क्या करना होता है? 2-3 बार पहले हमें रीड करना होता है और उसको अच्छी तरह से समझ लेना होता है, ताकि हम उसके आंसर सही से दे सकें। ओके, ठीक है? तो हम पहले रीडिंग करेंगे और मेरे साथ आप भी करोगे। ओके, तो अपठित गद्यांश देखो, नारियल। नारियल बहुत बहुत ही उपयोगी पेड़ है। देखो ये कोकोनट ट्री है ना, देखो मैंने ट्री ड्रॉ की है और ये हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं आपको पता? चलो इसमें भी दिया हुआ है, जो कोकोनट ट्री है वो कहाँ पे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं मैं बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है? फर्स्ट हम रीड करते हैं। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। जो नारियल के पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं ना। यस, हमें ऐसे हमारी जो नेक है वो क्या करनी पड़ती है? ऐसे ऊंचे करके हमें देखनी पड़ती है कि नारियल के ऊपर कितने नारियल लगाए हैं, नारियल के पेड़ के ऊपर, है ना? तो नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता
है। देखो नारियल का पेड़ कहाँ उगता है ज्यादा? समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। जैसे समुद्र के पास रेतीली जमीन मतलब देखो हम जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र के किनारे तो बीच होती है, वहां पे कैसी रेत होती है ना, सैंड होती है ना, उसी मतलब समुद्र के पास ये बहुत सारे पेड़ उगते हैं। उनको वो जो जमीन होती है उनके ग्रोथ के लिए वो अच्छी होती है। जैसे देखो हम साउथ में जाए, मतलब जैसे केरला है, आप गए हो कभी? वहाँ पे कितने कोकोनट ट्री होते हैं, है ना, बहुत से कोकोनट ट्री है। जैसे हम गोवा जाते हैं तो वहाँ पे भी है ना। तो ये कहाँ पे उगते हैं ज्यादातर पेड़? समुद्र के किनारे, मतलब रेतीली उनको जमीन। और जो समुद्र का पानी कैसे होता है? मीठा होता है, नमकीन होता है ना, तो वो पेड़ के लिए वो अच्छा होता है। देखो जैसे हम यहाँ पे हम गुजरात में रहते हैं, तो जैसे हम मोरबी में हैं, आपको ज्यादातर नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं ना, क्योंकि यहाँ आसपास समुद्र नहीं है ना। ओके, फिर नेक्स्ट, नारियल का पानी मीठा होता है। नारियल का पानी मीठा होता है। हम नारियल पानी पीते हैं। अभी देखो समर सीजन आ ही गया है, तो हमें अच्छा लगता है ना समर सीजन में नारियल का पानी पीना। यस, ओके। फिर नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। जो श्रीफल होता है हम कहाँ चढ़ाते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं ना। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो हम श्रीफल लेके जाते हैं। यस, और वो हम क्या करते हैं? उसको चढ़ाते हैं, फिर हम उसको तोड़ते हैं और अंदर का क्या खाते हैं? कोकोनट खाते हैं ना हम। यस, ठीक है, और इसमें से पानी भी पीते हैं। यस, तो इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। देखो, नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। देखो जो ये नारियल का पेड़ है उसका हर हिस्सा उपयोगी होता है। जैसे देखो ये उसके लीफ होते हैं ना, जो उससे हम क्या बनाते हैं पता है? जैसे टोकरी है, फिर हमारे डोरमैट है, और फिर जो नारियल हम तोड़ते हैं ना, ये नारियल लगे हुए होते हैं, और फिर ऊपर का जो भाग होता है ना उसका, फिर उसके अंदर श्रीफल होता है। लेकिन नारियल उस श्रीफल के ऊपर जो कवर होता है ना, उससे हम हमारी डोरमैट वगैरह बना सकते हैं। फिर ये जो झाड़ू हम बनाते हैं, मतलब इसका पूरा जो ट्री है ना वो हमें बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस अपर्टिंग गद्यांश में हमने क्या पढ़ा कि किसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस, मतलब किसके ऊपर इसको दिया है कि नारियल के पेड़ के ऊपर, इसके ऊपर, मतलब इसमें हमें बहुत सारी दिया है। जैसे नारियल बहुत उपयोगी पेड़ है, इसके नारियल के पेड़ को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, या नारियल को, जैसे नारियल को श्रीफल कहा जाता है, वो कहाँ चढ़ाया जाता है, फिर नारियल के पेड़ कहाँ ज्यादा हमें दिखाई देते हैं, जैसे समुद्र के पास रेतीली जमीन में, है ना। तो इसके ऊपर हमने इसमें पढ़ा। तो अभी हम इसके ऊपर प्रश्न पहले रीड करेंगे और उसके उत्तर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न है, नारियल का पेड़ कैसा होता है? तो उसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट ही था, सेकेंड लाइन थी कि नारियल का पेड़ कैसे होता है? बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ पे देखो, छोटा, मोटा या ऊंचा। तो नारियल का पेड़ कैसे होता है? ऊंचा होता है। तो हम कहाँ पे टिक करेंगे? यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यह कहाँ उगता है? मतलब नारियल का पेड़ कहाँ उगता है? मैंने आपको 2-3 बार बताया था। चलो हम पहले रीड करते हैं। पहाड़ पर, पहाड़ मीन्स पर्वत, है ना, शिखर, पहाड़ पर या रेतीली जमीन में। कहाँ नारियल का पेड़ उगता है? रेतीली
फिर थर्ड वन है नारियल का पानी कैसा होता है। नारियल का पानी कैसा होता है। फर्स्ट है मीठा, खट्टा या नमकीन। नारियल का पानी कैसे होता है? खट्टा होता है? नहीं। नमकीन होता है? नहीं। कैसे होता है? मीठा। तो हम कहाँ टिक करेंगे? यहाँ मीठा के सामने। फिर नेक्स्ट, नारियल के फल को क्या कहते हैं? नारियल के फल को क्या कहते हैं? श्रीराम, श्रीफल या श्रीफूल? क्या कहते हैं? श्रीराम, श्रीफल या श्रीफूल? क्या कहते हैं? श्रीफल। तो सही आंसर है श्रीफल। ठीक है, तो हमें ऐसे अपठित गद्यांश जो है फर्स्ट हमें अच्छी तरह से 2-3 बार रीड करना है और उसको समझना है, फिर उसके आंसर देने हैं। So kids, take out your Hindi worksheet and take out page number 42. First write CW and today's date. CW today's date. अपठित गद्यांश. This is our class work. Okay? तो ये पिक्चर क्या है? कौन सा पिक्चर है ये? पैरट है ना, तोता। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता। तो कौन सी मात्रा है? तो ओ की मात्रा का साउंड आ रहा है? यस। चलो पहले हम क्या मैंने बोला था कि जो अपठित गद्यांश होता है पहले हमें उसे 2-3 बार अच्छे से रीड करना है और समझना है, तो हम ये जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसके अच्छे तरह से आंसर देंगे। ठीक है, तो एक तोता था, उसका नाम मिट्ठू था, उसकी चोंच लाल थी, वह पेड़ पर रहता था। ठीक है, फिर से एक बार हम रीड करें। एक तोता था, उसका नाम मिट्ठू था, उसकी चोंच लाल थी, वह पेड़ पर रहता था। तो इस अपठित गद्यांश में क्या दिया है कि एक तोता था, उसका नाम क्या था? मिट्ठू था, उसकी चोंच कैसी थी? लाल थी, और वो कहाँ पे रहता था? पेड़ पे। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 में है तोते का नाम क्या था? मिट्ठू या रामू? क्या तोते का नाम था? देखो उसका नाम क्या था? मिट्ठू था। हम कहाँ टिक करेंगे? यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर उसका रंग कैसा था? देखो इसमें उसका रंग नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है तोते कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर का होता है ना। तो देखो उसका रंग कैसा था? नीला या हरा? कैसे होता है तोता? हरा मीन्स ग्रीन कलर। यस, हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर उसकी चोंच कैसी थी? कैसी होती है तोते की चोंच? लाल या पीली? कैसी होती है? लाल, है ना। फिर वह कहाँ रहता था? आपको पता है कहाँ पे रहता है तोता? घर पे या पेड़ में? देखो यहाँ पे है, वह पेड़ पर रहता था, तो हम कहाँ टिक करेंगे? पेड़ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज नंबर 43, अवर होमवर्क। तो फर्स्ट राइट HW एंड टुडेज डेट। HW टुडेज डेट, ये भी अपठित गद्यांश है। और यहाँ पे क्या दिया है? देखो 2 फ्रेंड है ना, 2 फ्रेंड है। तो ये गद्यांश किसके ऊपर है? फ्रेंड के ऊपर, है ना। देखो फिर हम रीड करेंगे। 2 मित्र थे, 2 मित्र थे, मित्र मीन्स फ्रेंड। उनके नाम रामू और श्यामू थे, उनके नाम रामू और श्यामू थे। उनके नाम क्या था? एक का रामू था, एक का श्यामू था। वे
रोज पाठशाला जाते थे। पाठशाला मीन स्कूल। वो क्या करते थे? रोज स्कूल जाते थे। आपके भी फ्रेंड है, आप भी फ्रेंड के साथ स्कूल आते हो, है ना? पर अभी हम नहीं आ रहे, है ना? फिर वे साथ ही खेलते थे। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो वैसे ही वो दोनों साथ में खेलते थे। ठीक है? दो मित्र थे, उनके नाम रामू और श्यामू थे। वे रोज पाठशाला जाते थे। वे साथ ही खेलते थे। चलो फिर हम प्रश्न देखें। फर्स्ट क्या है? दो डैश थे। क्या थे? देखो यहाँ पे लाइन भी दी है और ये बॉक्स भी दिया है। तो मित्र या चित्र थे दो, क्या थे? मित्र। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे हमें आंसर भी लिखना है। मित्र, दो मित्र थे। देखो दो मित्र थे। ठीक है? फिर नेक्स्ट, उनके नाम डैश और डैश थे। रामू और श्यामू या लालू और कालू, क्या नाम थे उनके? रामू और श्यामू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रामू और श्यामू। ठीक है? फिर थर्ड वन है, वे रोज डैश जाते थे। घर या पाठशाला। वो रोज कहाँ जाते थे? पाठशाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाठशाला। एंड लास्ट वन, वे साथ ही डैश थे। खेलते या खाते। वे साथ क्या करते थे? खेलते थे। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे खेलते। ठीक है? तो ये हुआ हमारा अपठित गद्यांश। जब हम अपठित गद्यांश के आंसर देते हैं तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए? जो अपठित गद्यांश है उसको 2-3 बार फर्स्ट हमें रीड करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तो हम आसानी से उसके जवाब दे सकें। ठीक है? Today's classwork and homework. Classwork page 42 in worksheet and homework page 43 in worksheet. इसमें हमने क्या किया है? अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश जब आप क्लासवर्क और होमवर्क करोगे तब फर्स्ट रीड करना है और अच्छी तरह से उसको समझना है, फिर उसके आंसर लिखना है। ठीक है एवरीवन? और क्लासवर्क एंड होमवर्क टाइम टू टाइम हमें कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।